नहर पनामा दुनिया की बहुत बड़ी आबी शाहरा है जिसे जमहूरिया अमेरिका ने खाकनाए पनामा को काटकर तैयार किया था। इस नहर ने ओकियानूस अटलांटिक को बहरुल काहल से मिला दिया है। अगरचे जहाज से पहले ही गुजरने लगे थे, लेकिन इसके इफ्तिताह की रस्म सरकारी तौर पर थियोडोर रूजवेल्ट सदर जमहूरिया अमेरिका ने जुलाई 1910 को अदा की। दुनिया में इसे इंजीनियरिंग के इजाबात का सबसे बड़ा कारनामा करार दिया जाता है। इस नहर की खुदाई 1908 में शुरू हुई और 1914 में पाया तकमील को पहुंची। इसके लिए रियासत पनामा से दायमी टप्पे पर जमीन ले ली गई थी। ये ना समझना चाहिए कि नहर बनाने का ख्याल पहल जमहूरिया अमेरिका को आया, बल्कि जमाने में हिस्पानिया की सल्तनत उरूज पर थी और नई दुनिया में इसकी आबादकारी का डंका बज रहा था। इस जमाने में भी यहाँ से एक नहर बनाने की तजवीज ज़ेरे गौर आई थी। उस वक्त तक जमहूरिया अमेरिका का वजूद तक न था। जब अमेरिकी रियासतों ने आजादी हासिल कर ली तो इन्हें ये एहसास हुआ कि अगर पनामा में से एक नहर बना दी जाए जिससे जहाज बाआसानी गुजर सकें, तो अटलांटिक से बहरुल काहिल में जाने के लिए जहाजों को जनूबी अमेरिका का चक्कर न लगाना पड़ेगा। इस तरह वक्त भी बच जाएगा, खर्च भी कम आएगा और तिजारत को भी फरोग हासिल होगा। एन इसी जमाने में बरतानिया और फ्रांस भी इस नहर की तैयारी से दिलचस्पी लेने लगे। जमहूरिया अमेरिका ने पहले बरतानिया से मुआहिदा करके नहर बनाने के पूरे हुकूक हासिल कर लिए। फिर फ्रांस की कोशिशें नाकाम हुई और इसकी दो बड़ी तजारती कंपनियों का दिवालिया निकल गया तो इसने भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और जमहूरिया अमेरिका तन्हा मैदान में रह गया। नाजरीन, नहर की तामीर पर कुल 33 करोड़ 66,50,000 डॉलर खर्च हुए और तकरीबन 24 करोड़ मकब गज जमीन खोदी गई। नहर का रुख शर्की गरबी नहीं बल्कि अटलांटिक की जानिब से कोलोन को मरकज करार दें तो बहरुल काहिल के साहिल पर बलबुआ तक इसका रुख जनूबी और जनूब मशरकी है। अगर एक समंदर के साहिल से दूसरे समंदर के साहिल तक फासला नापा जाए तो असल नहर तकरीबन 40 मील लंबी है, लेकिन इतराफ नहर में दोनों तरफ समुद्रों में भी किसी कदर जमीन खोदकर जहाजों की आमदो रफ्त के काबिल बनानी पड़ती थी। इसे भी हिसाब में शामिल कर लिया जाए तो नहर की लंबाई 51 मील बन जाती है। इसकी कम से कम गहराई 41 फीट है। इंजीनियरिंग का खास कमाल नहर खोदने में नहीं बल्कि इसके अंदर बंद बनाने से साबित होता है। मसलन जो जहाज ओकियानूस की तरफ से नहर में दाखिल हो उसे बंद के पहले सिलसिले में सतह बहर से 85 फीट की बुलंदी पर उठाया जाता है। फिर जहाज एक और बंद से गुजरता हुआ बहरुल काहिल की जानिब आखिरी सिलसिले के बंद में आम सतह पर आ जाता है और बेतकल्लफ दूसरे समंदर में दाखिल हो जाता है। पूरा फासला तय करने में 7-8 घंटे लग जाते हैं। अगर ये नहर ना बनती और वस्त अमेरिका में से जहाजों के लिए आमदोरफ्त का इंतजाम न किया जाता तो अंदाजा कीजिए कि कितनी मुशक्कत उठानी पड़ती, कितना वक्त और रुपया सर्फ होता। फर्ज कीजिए कि जहाज को वस्त अमेरिका की किसी मशरकी बंदरगाह से मगरबी बंदरगाह में जाना होता तो पूरे जनूबी अमेरिका का चक्कर लगाए बगैर ना जा सकता और ये फासला कम से कम 10,000 मील होता। अब नहर पनामा में से सिर्फ 51 मील का फासला तय करके जहाज मशरक से मगरिब और मगरिब से मशरक की तरफ आ जा सकता है। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।